महाराज जी, नवग्रह कौन है और उनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है? यदि आप ये विस्तार से यदि बता सके तो हमारे दर्शकों को भी ग्रहों को समझने में आसानी होगी। आपके देवालय चैनल के माध्यम से मैं जनमानस में ये बात बताना चाहता हूँ, ग्रहाधीनम जगत सर्वम। इस संसार में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घट रही है, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, वो सुख दुख है, कुछ भी है, वो सब ग्रहों के अधीन है। और कुंडली में जैसे ग्रह होते हैं उन्हीं ग्रहों के अकॉर्डिंग आदमी को फल मिलता है। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का देवालय संवाद में स्वागत है। पिछले बार आपने पंडित संजय कृष्ण भारद्वाज जी को इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। वो भी आपने उस टॉपिक को इतना सराहा, भैरव जी की गूढ़ता को इतना अच्छे से समझा, आप सबने आपने उस वीडियो को इतना अच्छे से देखा, उसके लिए भी धन्यवाद। आज हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये दो विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले बार भी कहा था कि पंडित संजय कृष्ण भारद्वाज जी वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों में पारंगत है। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दो अलग अलग चीज़ है। पहले हम एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोध का विषय भी बन गया है, लोग बहुत मानने लगे हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐप्स भी आ गए हैं, बहुत लोग हैं, कोई भी कुंडली देख के पढ़ रहा है। पहली बात, ये कितना साइंटिफिक है ये जानना चाहेंगे। इसका मतलब कोई हाथ सर पैर है या फिर ऐसे ही लोग चार्ट्स देख के कुछ भी बोलते हैं? सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे। देवालय चैनल के माध्यम से और आप आदित्य राज से बात करके मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और आपके साथ बात करने से मेरे वो जो सारे पुराने जो पढ़े हुए शास्त्र हैं वो सारे एकदम रिन्यू हो जाते हैं। आपके साथ भगवत चर्चा करके और ऐसी दिव्य चर्चाओं के साथ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ। धन्यवाद जी। देवालय चैनल के माध्यम से मैं आज आपके इस पॉडकास्ट पे ज्योतिष और वास्तु पे विस्तृत जो भी मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मेरी मनमति जा सकती है वहाँ तक मैं लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। और पूर्ण तो परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ, और पारंगत की बात नहीं है। मैं एक ज्योतिष विषय का और वास्तु का मैं एक विद्यार्थी हूँ, और अभी मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है, इसलिए मैं पारंगत नहीं कहूँगा। हाँ, मैं पढ़ता हूँ और इसमें मैं दिन प्रतिदिन सीखने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आपने मेरे को पूछा कि भाई ज्योतिष कितना व्यवहारिक है और कितना वैज्ञानिक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमारे सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं वो पूर्ण वैज्ञानिक हैं, और विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। आज विज्ञान के माध्यम से हम धर्म चर्चा कर रहे हैं, वो सुदूर लोग बैठ करके इसकी चर्चा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको चिंतन मनन कर रहे हैं और ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बिना विज्ञान के हो नहीं सकता। जैसे किसी भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक खराब हो तो गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। तो ये अध्यात्म रूपी गाड़ी के भी दो पहिए हैं, एक है धर्म और एक है विज्ञान। धर्म और विज्ञान के तालमेल से, अब दोनों ही अच्छे भी हो, अगर तालमेल अच्छा नहीं हो, गाड़ी में एक ट्रैक्टर का टायर लगा दो और एक स्कूटर का लगा दो तो तालमेल, चक्के तो दोनों ही है ना, पहिए दोनों है, लेकिन अगर तालमेल भी नहीं हो तो भी नहीं चलेगा। तो ज्योतिष व्यवहारिक के साथ साथ पूर्ण वैज्ञानिक है, और इसे ऑकल्ट साइंस भी कहते हैं, है ना, पराविद्या कहते हैं ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये विज्ञान है, और हजारों नहीं अनंत लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद ऋषि मुनियों ने इसे प्रकाशित किया है। एक दो लोगों पे नहीं, अनंत लोगों के ऊपर इसको रिसर्च करने के बाद में उन ग्रहों की जो भी तरह की एक्टिविटीज़ है, उनका जो भी हमारे पर, मानव मन पर, शरीर पर, तन पर जो भी उनका प्रभाव पड़ा है, उनको डेटाबेस तैयार करके बताया गया है, और वो एकदम पिन पॉइंट है। महाराज जी, हमारे दर्शकों के लिए हम ये चाहेंगे कि आप नौ ग्रह कौन है और उनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। यदि आप ये विस्तार से यदि बता सके तो हमारे दर्शकों को भी ग्रहों को समझने में आसानी होगी, और उनके मन में जो भ्रांति है कुछ ग्रहों को लेके वो भी दूर हो जाएगी।
आपके देवालय चैनल के माध्यम से मैं जनमानस में ये बात बताना चाहता हूँ, ग्रहाधीनम जगत सर्वम। इस संसार में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घट रही है, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, वो सुख दुख है, कुछ भी है, वो सब ग्रहों के अधीन है। और कुंडली में जैसे ग्रह होते हैं उन्हीं ग्रहों के अकॉर्डिंग आदमी को फल मिलता है। और ये एकदम वैज्ञानिक है, ठीक है ना। आज हम देखते हैं कि पूर्णिमा हो, अमावस्या के दिन हो, तो महाराज समुद्र में ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि चंद्रमा का पानी के ऊपर, जल तत्व के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। हम लोग कहते भी हैं जलोत्पन्न जितनी भी चीज़ें होती है वो चंद्र ग्रह के अधीनस्थ होती है, उसके अंतर्गत आती है। तो हमारे शरीर में भी अगर हम शरीर विज्ञान की बात करें तो उसमें भी 70% जो है वो इसमें लिक्विड है ना, रक्त इत्यादि है। तो इस पर भी चंद्रमा का बहुत इफेक्ट रहता है। और ये भूमि से, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह, वैसे तो उसको उपग्रह कहा गया लेकिन फिर भी निकटतम ग्रह है और ज्योतिष में से ग्रह की ही उपमा दी गई है। विज्ञान इसे भले उपग्रह कहता है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे ऊपर पड़ता है। और जितना ये बलवान होता है, देखिए बहुत सारे जो इनके साथ इन्फ्लुएंस्ड ग्रह है, किसी का मेलेफिक है, किसी का बेनिफिशियल है, तो उनको वैसे वैसे रिजल्ट मिलते रहते हैं। और जितने भी जो साइको पेशेंट होते हैं, आप देखे होंगे, मेरे तो एक बहुत परिचित हैं जो साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर मनोज मोहता, जो कि अमेरिका में फिलाडेल्फिया में रहते हैं। तो उनके साथ मेरी ऐसी चर्चाएं होती रहती है। तो वो विज्ञान से रिलेटेड वो सारी बातें हमें बताते हैं। मैं अध्यात्म से रिलेटेड और हमारे ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड बैठकर हम उनके साथ बहुत चर्चा करते रहते हैं। तो अमेरिका में जो जो नए शोध होते हैं उनके साथ हम बैठ करके बहुत सारी चर्चा करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो साइकेट्रिस्ट है, तो वो बताते हैं कि इस टाइम पर उनके साथ में बहुत कुछ ऐसा सा होता है, एबनॉर्मल जो होते हैं। तो क्यों हो रहा है? तो साइंस एक अलग डेफिनेशन देती है, उसमें बोलते हैं केमिकल के कारण से ऐसा हो जाता है, उसमें केमिकल ज़्यादा रिलीज होता है, कम होता है। बट हमारे जो विज्ञान, हमारी जो ज्योतिष विज्ञान है, वो ये कहता है कि भाई इस समय में जो जो ग्रह की दशा होती है उसी ग्रहों के अनुसार आदमी का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोचना बोलना, सब उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ग्रहों का प्रभाव प्रत्येक जीव पर, और जीव नहीं, जीव मात्र के ऊपर, हर छोटे बड़े जीव मात्र पर उसका इफेक्ट पड़ता है। राज, यदि हर एक ग्रह को यदि आप संक्षेप में समझा सके कि सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, कई लोग तो राहु, केतु, शनि से इतना भयंकर रूप से डरते हैं, मान लीजिए साक्षात वो 3 ग्रह मिलके दूसरे यमराज ही बन गए हो। तो यदि आप सारे ग्रहों को यदि संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए समझा सके तो मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी बड़ी आसानी होगी समझने में कि क्या ग्रह है। आपने चंद्र का समझा दिया कि वह हमारे मन को प्रभावित करता है। हाँ, मैंने एक एग्जांपल के साथ तो बाकी के ग्रहों को भी हम वैसे ही समझना चाहेंगे थोड़ा। हाँ जरूर। तो देखिए, कुंडली के अंदर सबसे जो पहला ग्रह है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और आत्मा ही शरीर को धारण करती है। उसी से फिर आगे की जर्नी जो है वो हमारी यात्रा, जीवन यात्रा है, वो जो प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले होता है सूर्य। सूर्य आत्मकारक होता है। सूर्य कुंडली में जितना अच्छा होता है तो आदमी दिल का उतना ही साफ होता है। सूर्य जब नीच हो या किसी भी प्रकार से जो प्रभावित हो, पाप प्रभाव में हो, तो कहते हैं ना, आत्मा से कुछ लोग जो होते हैं मलिन होते हैं, कुछ इंटेंशन उनका अच्छा नहीं होता है, उनके कुछ जो क्रियाकलाप होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये ग्रहों के कारण से होता है ना। तो इसमें सूर्य का इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी हमें यश नहीं मिलता है ना। तो यश नहीं मिलता है तो इसके लिए सूर्य का जो बलवान होना परम आवश्यक है, क्योंकि लाइटिंग का कारक ही सूर्य है। सूर्य, आप लाइट में आओगे कब? जब सूर्य जब प्रकाशित आता है तो पूरा संसार दिखने लग जाता है। वही ग्रह तारे नक्षत्र होते हैं ना, और वही सब कुछ है, सारा संसार। जब सूर्य होगा तभी लाइट आएगा, तभी तो सब कुछ देख पाएंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है सूर्य लाइट का कारक होता है। सूर्य जब अच्छा होता है, उच्च का होता है, मूल त्रिकोण का होता है, कुंडली में अच्छे भावों से संबंधित होता है, अच्छे ग्रहों के साथ संयोजन में होता है, तब ऐसे जातक दुनिया में, देश दुनिया में बहुत नाम यश कमाते हैं। तो सूर्य यश का कारक होता है। इसको एक श्लोक के माध्यम से पंडित जी जो पूजा कराते हैं तो बोलते भी हैं, सूर्यम शौर्य मथिन दोरुच्च पदवीम सन्मंगल मंगल सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम संसने राहु बाहुबलम करोतु सततम केतुम कुलस्योन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे नुकूलागृहा।
जब ब्राह्मण लोग ग्रह शांति पूजन करवाते हैं तो नवग्रह मंडल की पूजा के बाद में ये मंत्र जरूर बोलते हैं। इसका मतलब यही है, सूर्य शौर्य की अभिवृद्धि करने वाला ग्रह है। चंद्रमा जब अनुकूल होता है तो हमें उच्च पदवी देता है। मंगल की अनुकंपा से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, अच्छी और बढ़िया काम होते हैं ना। मंगल, वैसे मंगल खराब हो जाए तो जीवन में दंगल होने लग जाते हैं। तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि यजमान के घर जो ये पूजा कर रहे हैं उनके घर में सब मंगलमय हो। तो सन मंगल मंगल, और मंगल के विषय में आपने सुना होगा, मंगल स्तोत्र पाठ में ये बात बताई गई है, मंगलो भूमिपुत्रश्च तुष्टो ददाति साम्राज्य रुष्टो हरति तत्क्षणात्। जब मंगल तुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, तो हर प्रकार से हमारी एम्पायर को बढ़ाता है, जमीन जायदाद और वैभव को बढ़ाने वाला ग्रह है ना। हमारी एसेट्स बढ़ती है। और वही जब मंगल खराब होता है तो उसी एसेट्स को लेकर के घर परिवार में झगड़े झंझट होने लग जाते हैं, भाई की भाई के साथ नहीं बनती है। ये सारे बद मंगल के लक्षण कहे गए हैं। तो चंद्र का बताया, सूर्य का बताया, मंगल का बताया। बुध बुद्धि के देवता हैं। महाराज जी, मंगल जो है ये भगवान शिव के पुत्र ही है ना। हाँ, इस मंगलनाथ कहे गए हैं ना। तो लेकिन ये ज्योतिष के मंगल अलग है, वो अलग है ना, उसका नाम अलग है। ये अलग अलग जो ज्योतिष विज्ञान के अंदर मंगल को वहाँ पे इनको बताया गया है। जैसे भागवत शास्त्र के अंदर ये बताया गया है कि ये जो है ये भौमासुर है ना। तो ये जब सत्यभामा जी गए थे ना, तो वहाँ से इनसे मंगल का जो है प्रादुर्भाव हुआ। तो सत्यभामा जी जो है वो पृथ्वी रूपा है, उनसे उनका पुत्र जो है। इसका एक पौराणिक वापे भी बताया गया है, जब भगवान वराह अवतार लेकर के जब भूमि का उद्धार कर रहे थे तो भूमि के मन में थोड़ा सा वो अहंकार आ गया था, देखो मैं हूँ। तो वहाँ से एक मंगल की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसे पौराणिक अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। ज्योतिष के मंगल अलग है। अब वो हो सकता है उनको इंटरकनेक्ट करके लोग बता देते हैं। नहीं, आगे बुद्ध पे आप बता हाँ, तो बुद्ध जो है वो बुद्धि के देवता हैं। और भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मैं जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ ना, तो उस भक्त को मैं धन दौलत नहीं देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्तराज को मैं अच्छी बुद्धि देता हूँ। और जब बुद्धि अच्छी होगी तो वो काम अच्छे करेंगे, सत्कर्म करेगा तो उसे परिणाम में सुख मिलेगा। तो बुद्ध बुद्धि के देवता हैं। और ठाकुर जी किसी को दुख देते तो क्या करते हैं? ठाकुर जी अपने पे कुछ नहीं लेते हैं, नवग्रह अपने पे कुछ नहीं लेते हैं। तो किसी को दुख देना है तो भगवान क्या करते हैं? तो ये बात रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाई है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लई, है ना। परमात्मा मति भ्रष्ट कर देते हैं, और बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी उल्टे पुल्टे काम करता है और परिणाम उससे दुख मिलता है। तो बुद्ध जो है वो बुद्धि का देवता। और आपने देखा होगा जब पंडित जी नवग्रह मंडल बनाते हैं तो उसमें बुद्ध के लिए एक एरो का निशान, तीर का निशान बनाते हैं। ये तीर क्यों बनाते हैं? कभी पूछा नहीं मैं। बहुत सारे ब्राह्मणों को पूछते हैं तो वो भी कहते हैं हमें तो गुरुजी पता नहीं है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, गांव करे जे गैली करे है ना। तो एक ऐसा सिस्टम है। और आजकल एक ऐसा भी हो गया, मान्यता हो गई है, हम लोग क्या है परंपरा में जो आते हैं उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं से करवा लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपके देवालय चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा, ज्योतिष एक शोध का विषय है। परंपरागत ज्ञान श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसके लिए पढ़ना और रिसर्च करना नित्य निरंतर चालू रहना चाहिए। आजकल क्या होता है, कुछ परंपरागत ज्योतिषी जो होते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम लोग परंपरागत हैं, बट उनके जो पीछे के जो भी परिवार में जो लोग होते हैं वो इसका अध्ययन नहीं करते हैं। बस डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता है, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज्योतिष शोध का विषय है, ज्योतिष अध्ययन का विषय है। और आजकल हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम ज्योतिष को झूठा सिद्ध करने में लगे। क्यों? क्योंकि मान लो फला महाराज जी ने हमें बताया था, वो प्रेडिक्शन तो फेल हो गया। तो फला महाराज जी के बैकग्राउंड को देखिए, उनकी हिस्ट्री को देखिए, वो कितना पढ़े हैं। हम लोग ये जांच पड़ताल करते नहीं हैं, बस जो भी आता है तम शरणम ममा तम शरणम ममा, है ना, और उसको सामने वो रख करके जन्म पत्री रख करके पूछने लग जाते हैं। और जितने भी जो लोग हैं सब अपने स्वाध्याय के हिसाब से फिर बोलते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन देते हैं जिसमें तेरा सिर फूट जाएगा, तेरी टांग टूट जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, सब नेगेटिव बातें। तो फिर आदमी का ऐसे शास्त्रों के ऊपर से विषय से जो है वो भ्रम होना और उनके ऊपर विश्वास उठना लाजमी है। शास्त्र झूठे नहीं है। कोई लोग जो बोलता है, हो सकता है वो अपने किसी भी प्रकार से लोभ लाभ के वश बोलता है, तो इसलिए उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। शास्त्र सच्चे हैं, ज्योतिष हमेशा सही और सच्चा मार्गदर्शन करती है,
और वो कभी भी किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मैं ज्योतिष जानता हूँ और मेरे घर परिवार वालों के ऊपर उन नवग्रह की अनुकंपा रहेगी, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं प्रकृति के विरुद्ध, ग्रहों के विरुद्ध जा कर के काम करूँगा तो मुझे भी दंडित किया जाएगा, चाहे मैं कितना भी ज्योतिष का जानकार क्यों ना हो। डॉक्टर के घर में किसी की मौत नहीं होती है क्या? होती है। तो ग्रहाधीनम जगत सर्वम। भगवान राम और कृष्ण भी जब इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आए तो इन ग्रहों के अधीन रह करके उन्होंने भी वो सारे कार्य किए। कथा आप सबको पता है, बातें आपको बहुत विस्तार से पता है, इसलिए मैं विषयांतर नहीं होऊंगा। कहने का मतलब यही है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, और ग्रहों का प्रभाव सब पर समान रूप से पड़ता है जो इस प्रकृति में और इस संसार में आए हैं। हाँ, तो बुध जो है वो मैंने आपसे पूछा था, तो बुध का सिंबल एरो क्यों बना है, कारण क्या है? तो उसका कारण ये स्वाध्याय से ही पता चलेगा, ये गुरुजनों की कृपा से ही पता चलेगा, बस वो बनाने से पता नहीं चलेगा। आजकल लोग बना देते हैं और पूज्यामी तर्पयामी कर देते हैं, ऐसा नहीं। वो गुरुजनों की सन्निधि से ये बातें निकल करके आती हैं, और जब एकांतवास होता है गुरु जी के पास में और गुरु जी जब बड़े आनंदित होते हैं, तब वो जो गूढ़ बात बताते हैं ना, वो शिष्य के काम होती है। ये बातें किताबों में लिखी हुई नहीं है, ये सब गुरु परंपरा की बातें हैं। तो ये तीर क्यों बनाया? अगर वेपन नहीं बनाना तो आजकल तो ज़माना ही बदल गया है, तो वेपन्स के जो स्टैंडर्ड्स भी बदल गए हैं, अब तो आउटडेटेड हो गए हैं, तो फिर तीर क्यों बनाया? अब तो बंदूक और मिसाइल्स चल गई हैं। तो कहने का मतलब उस ज़माने में वो चलता था। हाँ। और उस समय में लोगों की ये मान्यता थी, बुध वाणी का कारक है। बाण और बाणी एक बार अपने मूल स्थान से निकलते तो फिर लौट के नहीं आते, इसलिए बुध वाणी का कारक है। अब वाणी का कोई आकृति नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई उसकी आकृति नहीं है, तो इसलिए उसको सिंबलाइज करने के लिए ऋषियों ने, संतों ने उसको एक बाण के रूप में बताया कि भाई देख, ये बाणी जो है ना, घाव भी कर सकती है और बाणी कई पुराने जख्मों को भर भी सकती है, इसलिए तोल मोल के बोल, है ना। तो बुध वाणी का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है। इसीलिए संत तो यहाँ तक कहते हैं, वाणी के प्रभाव से कोई आदमी दिल में उतर जाता है, कोई दिल से उतर जाता है ना। प्रमाण क्या है? कागा किसको दे तेरे कोयल किससे ले, मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। तो बुध वाणी का कारक है, और बुध कुंडली में जब अच्छा होता है, आप देखिए जितने भी व्यापार करने वाले लोग होते हैं तो उनके बुध बहुत अच्छा होता है, तो वो वाणी से मीठा बोल के, है ना, जो चीज़ नहीं चाहिए तो वो भी चिपका देते हैं, है ना। तो ये बोलने की जो चातुर्यता है, बोलने का जो कौशल है, वो बुध की कृपा से आता है। कुंडली में जितना बुध बलवान होगा, वो आदमी बोल बच्चन तो होगा महाराज। महाराज जी, बृहस्पति, शुक्र, अन्य ग्रहों के बारे में भी आप प्रकाश डालिए। हाँ, गुरु ज्ञान के अधिपति देव हैं, और गुरु जब अच्छा होता है कुंडली के अंदर, तो संसार के अंदर जो आध्यात्मिक जो हमें सुख मिलते हैं, गुरुश्च गुरुताम, गुरुता मतलब जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, जो प्रतिष्ठा मिल रही है, जो आदर मिल रहा है, ये गुरु ग्रह की कृपा से हमें मिलता है। ब्राह्मणों को आप मान सम्मान देते हैं, तो संसार में और प्रकृति का नियम है, जो आप वस्तु देते हैं वही लौट के आती है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप किसी को अगर मान सम्मान दोगे तो बदले में आपको मान सम्मान मिलेगा। तो यही बात यहाँ पर है जो बताई गई है। गुरु की अनुकंपा से हमें मान सम्मान की बहुत प्राप्ति होती है। गुरु ज्ञान का कारक होता है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज बिना गुरु की कृपा के प्राप्त हो ही नहीं सकते। तो कुंडली में जितना गुरु बलवान होगा, और निश्चित निसंदेह आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, इसीलिए आप ऐसी स्पिरिचुअल चर्चाएं करते हैं, तो गुरु की कृपा से ये मिलता है। शुक्रम सुखम, भौतिक सुखों का कारक ग्रह है शुक्र। लग्जीरियस लाइफ जो मिलती है वो हमें शुक्र के कारण से मिलती है। तो शुक्र जितना अनुकूल होगा, और हर ग्रह के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव साइड होगा तो उसके जो अच्छे साइड्स हैं वो मिलेंगे। शुक्र वैसे इंटरनल ऊर्जा का कारक होता है। महाराज जी, इसमें ये पूछना चाहिए, ये जो शुक्र है और जो शुक्राचार्य वाले शुक्र है, वो भी अलग अलग है कि? अब वो तो ऐसा ही है कि देवों में तो ये माना गया है, जैसे वही गुरु हैं, कोई शुक्र हैं, ऐसे सब गुणों को मान के माना गया है, और ऐसे ही उनकी आध्यात्मिक व्याख्या है। तो शुक्र की कृपा से हमें सारे प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं। जितने भी जो संसार में जो हैं, स्त्री पुत्र, कलत्र, मित्र, बंधु बांधव, है ना, और गाड़ी बाड़ी का जो सुख है, वो सारा सुख हमें शुक्र की अनुकंपा से प्राप्त होता है। शुक्र अनुकूल होगा, पॉजिटिव होगा तो ये सब मिलेगा, और यदि प्रतिकूल होगा तो यही सब चीज़ें। कोई कहे महाराज संतान तो है लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं है, सुख नहीं है, इट मीन्स कहीं कहीं वो मेलेफिक है, कहीं कहीं वो डिस्टर्ब है। उसके बाद आता है शनि। सम शनि
वैसे शनि को कल्याणकर्ता कहा गया है, शनि को न्यायकर्ता कहा गया है, और न्याय मूर्ति का एक ही काम है, वो एविडेंस के अनुसार आपको रिजल्ट देगा, है ना। तो आपके शनि से घबराने की कोई बात नहीं। आपने एक बात पूछी थी कि शनि राहु मंगल इनसे ये सब लोग डराते हैं ना, हाँ। भय की खेती करते हैं, और आजकल यही हो रहा है। सभी लोग जो हैं वो इसमें बस अपने उदरपूर्ति के साधन में और इसी में लगे हैं, कैसे भी डर से कैसे करके आपको डराया जाए और कैसे करके आप अपनी इनकम किया जाए, अपना जो भी प्रयोजन है वो सीधा किया जाए। मैं बार बार कहता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, हर ग्रह बुरे रिजल्ट देते हैं। कई बार शनि मंगल किन्हीं को जो है एकदम वारे न्यारे कर देते हैं, किसी को जो आप गुरु और बृहस्पति और शुक्र बोलते हैं वो भी उसको कंगाल कर देते हैं। इसलिए सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सारे ग्रह खराब होते हैं। वो हमारी कुंडली में कैसे हैं, तो लगन के अकॉर्डिंग उनकी इक्वेशन बनती है। हर लगन के लिए ग्रह कारक होते हैं, कुछ ग्रह कारक होते हैं, कुछ ग्रह मारक होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, और उन्हीं से अच्छे और बुरे सब, जैसे लोगों से ये संसार चलता है, वैसे ही ये सब कारक मारक और अकारक ग्रहों से मिल करके हमारी कुंडली की जो ये संसद है ना, ये चलती रहती है। खाली अच्छे अच्छे लोग हो तो भी नहीं चलेगी, सारे बुरे लोग हो तो भी नहीं चलेगी। तो इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर 9 ग्रहों की बात करें तो 3 कारक होते हैं, 3 मारक होते हैं, 3 अकारक होते हैं। तो जो अकारक होते हैं, कांस्टेंट ग्रह होते हैं, वो अकारक मारक के साथ बैठ के मारक हो जाते हैं, कारक के साथ बैठ के कारक हो जाते हैं। तो वो तय करते हैं। कई बार होता है ना महाराज, जब ये राजनीति के अंदर हम देखते हैं, जब सरकार बनती है तो कुछ लोग उसमें रोल प्ले करते हैं। पक्ष विपक्ष तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे जो कांस्टेंट लोग होते हैं जो बिना किसी दल के होते हैं, लेकिन वो सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे ही ग्रहों की सरकार के अंदर भी कुछ ये जो कांस्टेंट ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और इन्हीं को ही हमको जज करना होता है। एक नॉर्मल बातों में तो हम सभी जानते हैं सूर्य चंद्रमा मंगल राहु क्या क्या काम करते हैं, उनके कारकत्व क्या है, उनके कौन कौन से भाव है, वो शुभ है कि अशुभ है, ये सब हम बहुत विस्तृत चर्चा, और जितने भी बेसिक्स जो भी ज्योतिष की किताबें उसमें ये सारा भरा पड़ा रहता है। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार कुंडली को वो चलाते हैं। हाँ, तो उनकी मेजोरिटी वो अच्छे के साथ अच्छे हो जाते हैं, बुरे के साथ बुरा हो जाते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये विषय जो केवल और केवल गहन शोध का विषय है और एक सतत साधना का विषय है, अभ्यास का विषय है। ये परंपरा से नहीं मिलेगा। ये बस मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, मुझे डॉक्टर बना दो, तो इन्हें हो पाएगा। तो फिर हम ज्योतिष को ब्लेम करेंगे, और ये हमारी गलत धारणा है। मैं बार बार कहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र अच्छा है, ज्योतिष शास्त्र सच्चा है। हाँ, देखने वाले अपने लोभ लाभ के हिसाब से आपको कुछ भी मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए ये आपको विवेक होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। आपने बहुत सरल तरीके से हम सब के लिए 9 ग्रहों के क्या कार्यकलाप है और वो किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। 9 ग्रहों के साथ अलग अलग किस्म के उपाय भी जुड़े हुए रहते हैं। हर किसी की कुंडली के हिसाब से अपना अपना उपाय चलता है। तो ये आज के जनरेशन के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हाथ में अंगूठी पहन लेने से, रत्न धारण करने लेने से, या फिर पंडित जी के बताए हुए उपाय से कि चींटियों को खाना खिला देने से, या बरगद के पेड़ के नीचे अमुक अमुक चीज़ें कर लेने से वहाँ ऊपर बैठा हुआ ग्रह कैसे सही हो सकता है। तो इसका क्या लॉजिक है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ये भी मैं बता देता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव तो साफ शब्दों में कहते हैं, मणि मूर्खों के लिए होती है। मणियाँ मूर्खों के लिए होती है। अगर मणियों से ही सारे काम होते तो रजवाड़े आ जाते नहीं, है ना। रजवाड़ों में तो इतने अच्छे अच्छे रत्न भरे रहते हैं। हाँ, एक स्टोन आपकी कुंडली के अंदर की प्लैनेट होता है, वो हमें धारण करना चाहिए, वो हमें निस्संदेह फायदा पहुंचाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 हाथों में 10 अंगुलियों में आपने अंगूठियाँ पहन ली है, ये करे, तो ये गलत धारणा है ना। क्योंकि सारे के सारे ग्रह कभी भी किसी को फायदा नहीं देते हैं। और आपने आज कोई रत्न पहना है, उस समय तो हो सकता है वो गोचर में ट्रांजिट में बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में भी अच्छा है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। आपके मन में भाव आ गया, हाँ इसको पहनने से मेरा ये काम हो गया। बट वही ग्रह जब ट्रांजिट के अंदर जाकर के, गोचर के अंदर जाकर के वो गलत हो जाता है, कई बार नीच हो जाता है, कहीं मेलेफिक हो जाता है, उसके प्रभाव थोड़े से गलत हो जाते हैं, और उस समय वो हमें देते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए ग्रहों का इम्पैक्ट बहुत, जब वो मूव करते हैं, जैसे जैसे जिस दिशा में वो डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसका अच्छा और बुरा परिणाम निस्संदेह हमें मिलता रहता है।
हाँ, जो समझदार हैं, जो ज्योतिष विषय के शोध करता है, जो विद्यार्थी हैं, इस बात को समझते हैं कि हाँ ये ग्रह अभी यहाँ मूव कर रहा है तो उसके ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, और वो ये नहीं समझते हैं तो फिर वो समझते हैं महाराज क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो इसलिए मणियाँ भी कभी कभी नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि हमने धारण कर रखी है। गोचर में वही ग्रह जो है वो खराब चल रहा है। इसको आप एक उदाहरण से समझ लीजिए, कोई शत्रु है, आपको मारने के लिए आया, वो नियत है, वो मारने के लिए आया, आपने उसको डंडा पकड़ा दिया, ज्यादा चोट किससे आएगी? डंडे से। तो मणियों को धारण करके ऐसा कुछ करके या कुछ टोटके उपाय करके हम उस ग्रह को ताकत देते हैं। तो अब हमें ये समझना है कि वो मारक ग्रह है, कारक ग्रह है, शत्रु है कि मित्र है। तो अगर वो मित्र ग्रह है तो आप उसको धारण करिए, तो बढ़ाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी मारक ग्रह को आप अगर बढ़ा रहे हैं तो निसंदेह उसका आपको अरिष्ट भोगना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ बंगाल में बहुत से मेरे परिचित लोग हैं, मेरे को बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। कई कई लोगों के हाथ में तो मैं उनकी सबसे पहले ये रत्न नहीं खुलवाता हूँ। इतने इतने स्टोन धारण करके रखते हैं जो उनके लिए यूजलेस है, बस जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसी का स्टोन पहना देते हैं। तो ये बहुत गलत धारणा है ना। गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, विपरीत उपाय करते हैं ना, मेरा कहने का मतलब है। तो जो ग्रह खराब कर रहे हैं आप उसी को ही धारण करके बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। तो हमें उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का, जो वो ग्रह किससे शांत हो सकता है, उसकी मूल प्रकृति है, तो उसके मूल प्रकृति विपरीत कौन सा ग्रह है, हमें वैसा उपाय करने से लाभ मिलेगा, न कि उसको धारण करने से या उसी का ही जाप करने लग जाएंगे। तो ये सारी एक पूरा शोध का विषय है और इसे हमें बहुत अच्छे से गहनता से समझना चाहिए। महाराज जी, एक और बात देखा जाता है, कई लोग ये मानते भी है और बहुत सारी कथाएं भी आती है कि हनुमान जी की पूजा करने से 9 ग्रहों का कोई असर नहीं होता, या फिर 9 ग्रह उस आदमी को परेशान नहीं करते, और खासकर शनि तो उनको परेशान ही नहीं करते। ये एक कथा भी मतलब आती है कि हनुमान जी ने कोई ऐसा पत्थर रख दिया था शनि को, ऐसे एक कहानी भी। पौराणिक बातें और भक्ति मार्ग, ये दोनों ट्रैक अलग है, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में है जब तक जान है शरीर में और आपको कोई कष्ट न हो। आज तो हम लोग मेडिकल साइंस में जाते हैं ना, ईसीजी करवाते हैं, अगर लाइन सीधी हो तो मतलब गए, है ना। तो जब तक ऊपर नीचे है तब तक ही जीवन है। तो यही हमारी ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, जब तक जीवन में अप एंड डाउन होता रहेगा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आएगा, आपको रोज रोज मीठा खिलाया जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं। तो मीठे का थोड़ा नमकीन खाने का भी मन करेगा, और खाली नमकीन खिलाया जाए तो भी अच्छा। तो जीवन में एक वो रस नहीं रहता है ना। तो जीवन अनेक रंगों से मिलकर के बना, जिसे हम नवरस कहते हैं ना। तो इसीलिए तो नव ग्रह बने, और हर ग्रह का एक अपना महत्व होता है। और बॉडी के अंदर भी वो सारे हमारे ग्रह जो विराजमान है, ऐसा तो नहीं खाली सूरज से ही चलेगा। तो हर ग्रह का हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। और बॉडी पार्ट में कोई फालतू बॉडी पार्ट है आपका? नहीं। तो सबका यूज है ना अपना, है ना। तो हर जगह पे हर चीज का यूज होता है। परमात्मा ने सृष्टि को बहुत बैलेंस करके बनाया है, और इसमें कोई भी चीज फालतू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते इसको हटा दो, ये परमात्मा ने फालतू बनाई है, इसका कोई यूज नहीं है। हर जगह पर हर चीज का बहुत यूज है और बहुत बैलेंस है। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। रेगिस्तान के अंदर दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं दिखती है, खोदने पर भी 300-400 400 फीट तक पानी नहीं मिलता है। और परमात्मा ने वहां पे एक सुंदर सा तरबूज लगाया। आहा, उसमें मीठा पानी भी मिलेगा, और उसमें वो खाने के लिए सारी चीजें मिलेगी, और उस पानी में सारे मिनरल्स मिलेंगे जो हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि रेगिस्तान की तपती धूप के अंदर इतना पसीना निकलता है कि शरीर के सारे मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। अब खाली पानी पीने से भी आपको चलेगा नहीं। तो परमात्मा ने वो तरबूज वहां लगाया, पानी की पूर्ति भी हो रही है, सारे मिनरल्स भी मिल रहे हैं। और जो ठंडे प्रदेश है, बर्फीले प्रदेश है, वहां पर परमात्मा ने वो केसर लगाई, है ना। खाने से गर्म रहती है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है, बाहर के वातावरण से आदमी अपने आप को बैलेंस करता है। लोग कहते हैं परमात्मा को बुद्धि नहीं है। अब वो केसर अगर गर्मी में रेगिस्तान में लगा देता और तरबूज वहां लगा देता, तो तरबूज ठंडा करता है, और ठंड में बाहर की प्रकृति और इंटरनल एक आउटर स्पेस होता है ना, एक होता है कि बाह्य प्रकृति हो गई, एक इंटरनल प्रकृति हो गई, दोनों में मिसमैच हो जाएगा और आदमी गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए परमात्मा ने सृष्टि में जो भी बनाया है बहुत सोच समझ के बैलेंस करके बनाया, और ग्रहों के अकॉर्डिंग बनाया। इसलिए आप देखिए, जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहाँ के जो जानवर होते हैं, उनके जो भी लुक्स है, उनके जो भी प्रकृति है, उनकी शारीरिक बनावट है, आकृति है, वो सब अलग तरह की है। रेगिस्तान के जो जानवर है आप उनको देखिए, उनकी जो शारीरिक बनावट है, उनके शरीर पे बाल कम होते हैं,
जो बर्फीले जो होते हैं क्षेत्रों में रहने उनमें वाले, ज्यादा होते हैं। तो हर चीज को परमात्मा ने ग्रहों के अकॉर्डिंग, और ये सारे ग्रहों से रिप्रेजेंट होते हैं। कोल्ड कोई भी चीज़ है, अगर ठंडी चीज़ें हैं, ठंडे प्रदेश हैं, वो शनि से रिलेटेड है। आप कभी कभी सुने होंगे शनि काली चीज़ों का कारक है। हमारे शरीर में बालों का प्रतीक शनि बोलते हैं हम लोग, है ना, बढ़ते रहते हैं ना। तो ये क्या है, जो कोल्ड एरिया में रहते हैं उनके देखो, वो अपने बालों के द्वारा उसके प्रकृति को अपने वो बैलेंस करता है ना। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। तो ये जो मान्यता है कि हनुमान जी के ऊपर तेल और वो चढ़ाने से शनि का प्रकोप नहीं पड़ता, वो कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि ये टूने टोटके जो है ना, ये सब ये काम करते होंगे कहीं पर। मैं इसको ज़्यादा नहीं तवज्जो देता हूँ। आजकल लोग होते हैं, यहाँ पे ये नंबर लिख लो, और बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं ये भी सुनता हूँ कि यहाँ पर मदिरा लगाने से शुक्र अच्छा हो जाता है। ये लोगों को मिसगाइड करने की बातें हैं। ग्रहों को अगर आपको अनुकूल बनाना है तो मंत्र जाप के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही तो बात बताई है। तो दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप करने से वो ग्रह धीरे 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 अनुकूल होने लग जाते हैं। हाँ, उस ग्रह के जो रिप्रेजेंटेड देवता होते हैं, हर ग्रह का एक देवता होता है। जैसे आपने अभी बताया, तो मंगल के अधिपति हैं हनुमान जी महाराज। तो जब उनका कोई दुष्प्रभाव हो रहा है, तो हनुमान जी से रिलेटेड जब हम पूजा उपासना करते हैं, तो वो ग्रह जो है वो शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर तेल चढ़ाने से सारा काम होता, तो तेल की फैक्ट्री वाले का तो शनि सबसे अच्छा होना चाहिए था। काला पीला लाल पीला धागा बांधने से अगर हमारा सब अच्छा हो जाता, तो फिर जो ये धागे बनाने वाले उनका तो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे जो ये दुकान लगा के रखते हैं कि महाराज ये फला यंत्र से दुर्घटना नाश हो जाता है, ये हो जाता है, इससे श्री की वृद्धि होती है। तो ये यंत्र मंत्र और ये जो है तंत्र, तो यंत्रों का भी लेखन का एक टाइम होता है। अब आपका तो भला हुआ नहीं और बेचने वाले का तो भला हो गया। इसलिए अंध परंपरा में नहीं जाना चाहिए। मेरा एक ही बात है, कहने का मतलब ये है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। परमात्मा ने तिथि काल, देश काल, नक्षत्र, तिथिवार नक्षत्र, ये सब बना करके, और उनमें ये सब चीज़ की जाए तो ये पूर्ण फलदायी होते हैं, अन्यथा नहीं होते। धन्यवाद महाराज जी, आपने फैल रहे अंधविश्वास पे भी प्रकाश डाला। आशा करते हैं कि जो लोग टोने टोटके करते हैं, यदि आपके लिए वो काम करता है तो ठीक, वरना जैसा कि महाराज जी ने कहा, आप किसी से फेस टू फेस आके अपनी कुंडली दिखवाएं और आप उनसे ही जाने कि आपके लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए महाराज जी, हम वास्तु की ओर जाते हैं। वास्तु, जैसा कि मैं जितना जानता हूँ, मेरे तो बहुत सीमित ज्ञान है वास्तु के ऊपर, कि 10 दिशाएं होते हैं, 10 दिशाओं के 10 देवता होते हैं, अष्टदिक्पाल होते हैं, इत्यादि इत्यादि। वही वास्तु के कारक होते हैं, एक वास्तु पुरुष होता है। आप यदि हमारे दर्शकों को और मुझे अच्छे से समझा पाए कि वास्तु वास्तविकता में क्या है और वास्तु की महत्वता क्या है। वास्तु क्या सिर्फ घर बनाने में या फिर अमुक अमुक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए ज़रूरी है, या फिर उसका और कहीं भी कोई उपयोगिता है? पहले तो हम वास्तु क्या है इस पे चर्चा करते हैं। वास्तु शब्द वस्तु से बना है, और ये सारा संसार पंच महाभूतात्मक है। 5 वस्तुओं से बना है, पृथ्वी जल आकाश तेज वायु। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट बताया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। ये सारा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है, ये 5 तत्वों से बना है। तो वास्तु क्या है? वस्तु को सही जगह पे रखने का नाम वास्तु है। हर संसार में किसी वस्तु को रखने का, हम जी पॉडकास्ट में बैठे हैं, सारी चीज़ें हमारे साथ में वेल मैनेज है, तो हमारे को सुनने में देखने में अच्छा लगता है। और वही अगर चीज़ कुछ अगर सही नहीं आए तो हमें लगेगा क्या हो। एक इसको उदाहरण से समझिए, एक आदमी घर आता है, बच्चे खेल कूद करके पूरे बेडरूम को एकदम से अस्त व्यस्त कर देते हैं, कहीं पिल्लो पड़ा है, कहीं चादर पड़ी है, और वो एकदम से अपसेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगता है, ये क्या बना रखा है। और श्रीमती जी आती है, चिंता मत कर, आप 2 मिनट चाय पीजिए। और वो जब तक चाय पीते हैं तब तक वो फटाफट उसको बैलेंस कर देती है, एकदम से उसको साफ़ सुथरा करके करीने से चादर को सेट कर देती है, पिल्लो को रख देती है, सभी जगहों को अपने प्लेस पे एकदम अच्छी तरह से रख देती है। तो जो 5 मिनट पहले वो जो आदमी इरिटेट हो रहा था, गुस्सा कर रहा था, अब वो बहुत ही पीसफुल फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वस्तु सही जगह पे प्लेस हो गई।
तो वस्तुओं को प्लेस करने से, तो वास्तु का क्या मेन कारण है, हर वस्तु हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हिट करती है, उसकी एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव हिट भी करती है, कई बार नेगेटिव हिट भी करती है। वो कई बार कुछ लोगों को तो समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, तो वो परेशान होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मन और मस्तिष्क के अंदर, और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आदमी रेस्टलेस हो जाता है। तब फिर वो किसी ज्योतिषी को, किसी तांत्रिक को, किसी गंडे पुजारी को खोजने लग जाता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि वस्तुओं का प्लेसमेंट सही नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, और गलत डायरेक्शन में गलत कॉम्बिनेशन से कलर करवा लेते हैं। तो वास्तु का घर तो अच्छा बना है, बट कॉम्बिनेशन गलत हो गए तो उसके कारण से घर में अशांति हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे उनकी सुन नहीं रहे हैं, कैश फ्लो में कमी आ गई है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको इन शॉर्ट कहें तो ये कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो दुखी तो सभी हैं, तो उस दुख निवारण के लिए ज्योतिष और वास्तु एक भगवान ने साधन बनाया है कि आप किसी योग्य गुरु के पास जाकर के अपने कर्मों के डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे, चेंज कर लोगे तो आपको परिणाम में प्रतिफल भी चेंज हो जाएगा। तो 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं ज्योतिष के अंदर, एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, एक होते हैं क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमने जन्मांतरों में इकट्ठे किए हैं, कितनी कितनी योनियों में हम गए हैं, कितने कितने कर्म किए हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। संचित जो अभी हमने आज तक की उम्र में हमने जीवन लेकर के ये इकट्ठा किया, वो हमारा संचित कर्म है। ये दोनों ही नो चेंजेस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। और गीता में भगवान ने स्पष्ट किया, गहना कर्मणो गति अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आदमी को अपने शुभ और अशुभ कर्म भोगने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं इसको करके मैं काट लूंगा, पाप और पुण्य का दोनों अकाउंट अलग अलग है। आपने पाप किया उसका भी दंड भोगना पड़ेगा, आपको पुण्य किया है उसका भी प्रतिफल आपको भोगना ही पड़ेगा। जीरो बैलेंस के तरीके अलग है, और जब तक आप जीरो बैलेंस नहीं होंगे तो अध्यात्म जिसे हम मोक्ष कहते हैं वो मिलेगा नहीं। तो भागवत में इसकी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या है। और अब थर्ड आ गया क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो हमारी एक्टिविटी है, अब से 1 मिनट बाद हम क्या करने जाएंगे, उससे फिर हमारा प्रारब्ध बनेगा। तो संत जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, वो हमारी एक्टिविटी के अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मोल्ड कर देते हैं। रोज हम लोग 9 बजे उठते हैं, गुरुजी कहते हैं देख तेरा बृहस्पति खराब है, ऐसा कर तू भोर सुबह में उठना और ये करना, गुरुवार के दिन जाकर के ये तू करना, मंदिर में जाना, ब्राह्मणों को जाकर के दान करना, मंदिर में प्रणाम करना, तो ये तेरा गुरु अनुकूल हो जाएगा। तो दिशा बदलो, दशा अपने आप बदल जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब हम अपनी एक्टिविटी में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना, तो हमारे एक्शन एंड रिएक्शन एक साथ होता है। हमने क्रिएटिविटी चेंज की, हमारी जो भी एक्शंस चेंज किए, तो रिएक्शन अपने आप चेंज हो गया। नहीं तो फिर ये हम रोज रूटीन फॉलो करते हैं तो उसमें कोई हमारे को ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो उसका ये कारण ये है। तो इसलिए वस्तुओं को सही जगह पे प्लेस करना है। और ये जो पूरा इसके ऊपर एक शास्त्र बनाया गया है, 5 तत्वों से संसार बना है। तो ये नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है वो वाटर एलिमेंट का होता है, ईस्ट जो होता है वो एयर एलिमेंट का होता है, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको हम फायर एलिमेंट का एरिया बोलते हैं। अग्नि तत्व यहाँ पे ज़्यादा मुखर होता है। और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट जो है पृथ्वी तत्व का होता है, प्रॉपर वेस्ट जो होता है वो आकाश तत्व का होता है, और नॉर्थ वेस्ट को भी हम वायु तत्व से रिलेटेड लेकर के जोड़ते हैं। और इस प्रकार से 5 तत्वों का समायोजन है। और ये एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते भी हैं। कभी कभी कुछ तत्व ज़्यादा होता है तो दूसरे पर उसको अपने आप ही कम, जो आप तराजू के इधर तरफ बाहर कर दोगे तो दूसरा अपने आप ही ऊपर हो जाएगा। तो जीवन में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्थ में पानी ज़्यादा होगा तो वो अग्नि को कंट्रोल करने लग जाएगा, उसका सीधा नेगेटिव इफेक्ट आएगा अग्नि पर। और अग्नि चीज़ क्या होती है, गर्म होती है। हाँ, वो कैश फ्लो को देती है। तो जब नॉर्थ में बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो धीरे धीरे कैश फ्लो को भी कम कर देगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करना है ना। और एक बात और मैं बताऊं, नॉर्थ जो एरिया होता है वो मनी अपॉर्चुनिटी का होता है। मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, दुकान में फुटफॉल हो रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मनी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स उसका जो अग्नि कौन है वो डिसबैलेंस है। इसलिए जब हम स्पेस टेक्निक के द्वारा जिसको सुधारते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, घर, व्यापार, दुकान, मकान, फैक्ट्री को, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत गहनता से ध्यान देते हैं। कौन सा एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है, कौन सा एलिमेंट कम हो रहा है, कौन सा किसको डिस्टर्ब कर रहा है, किसके करने से क्या बैलेंस हो जाएगा, ये पूरा विषय जो है, ये शोध का विषय है। बस मेरा कहने का ही मतलब यही है
वास्तु मतलब वस्तुओं को बैलेंस करिए। पहले तो जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब तो रजवाड़े होते थे, लोगों के बड़ी बड़ी कोठी होती थी, उनका सुंदर घर होता था, बीच में आंगन होते थे, तो उस समय तो चलिए ये सारी चीज़ें पालन हो जाती थी। पर आजकल तो लोग सब कुछ समेट के बस एक छोटे से फ्लैट में आ गए हैं। तो अब ऐसे हालत में मतलब वास्तु क्या छोटे से जो फ्लैट है उसमें भी मतलब कितना मायने रखता है, और वो क्या वो उसमें उस छोटे से एरिया में भी उसको कितना इफेक्ट कर सकता है? मैंने बताया ना, हाँ। घर हो, महल हो, झोपड़ी हो, अगर वो वास्तु सम्मत बनी है, 5 कोई भी चीज़ मैंने बताया ना 5 तत्वों से बनी है, चाहे वो घर है चाहे वो फ्लैट है। इसका मतलब ये नहीं फ्लैट है तो वो 5 तत्व उसमें नहीं है, 500 तत्व उसमें भी है। ठीक है, उसका एक उसमें वो वाइडर है, वो ज़्यादा फैला हुआ है अच्छे से, और उसको प्रॉपर वे में रखा गया है, यहाँ उसको संकुचित कर दिया गया है, बट है तो ना। तो कहने का मतलब यही है कि 500 तत्व जहाँ बैलेंस है वहाँ जीवन सुखद और समृद्ध रहेगा, और जहाँ डिसबैलेंस होगा तो जो ग्रह स्वामी होगा उसके बॉडी में, उसी बॉडी पार्ट में वो विकृति आ जाएगी। पहले मैं आपको बताऊं वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई है। हाँ। शिव महापुराण में यह बताया गया है कि एक बार देव दानवों का संग्राम हो रहा था, और देवताओं की तरफ से देवादिदेव महादेव युद्ध कर रहे थे, उधर से अंधकासुर युद्ध कर रहा था, और युद्ध हो रहा था लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, और दोनों इतने जबरदस्त युद्ध कर रहे थे भगवान शंकर और असुर, तो दोनों के शरीर से पसीने की बूंद गिरी पृथ्वी पर, और वो दोनों मिक्सअप हुई, तो वहां से वास्तु पुरुष पैदा हो गया। वास्तु पुरुष, हाँ। तो वो वास्तु पुरुष जब प्रकट हुए तो देवता सोचने लगे ये दानव है, और दानव सोचने लगे ये देव है, और दोनों ही मिलकर को उसको मारने लगे, और उसको पटक दिया भूमि पर, कोई सिर पे बैठ गया, कोई पैर पर बैठ गया, उसको कंट्रोल करने लगे। तो तब उसने बताया, और भगवान से, ये बहुत विस्तृत व्याख्या, मैं बहुत इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो फिर सब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, और उसने प्रार्थना की, तब देवादिदेव महादेव ने उनको वरदान दिया, और जो जहाँ जिस अंग पर देवता बैठे तो वहाँ उसी पर उसका अधिकार हो गया। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी लैंड प्रॉपर्टी होती है, जो भी हमारा एक हमारा जो आधिकारिक क्षेत्र होता है, भू क्षेत्र होता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर होता है, साउथ वेस्ट में उसके पैर होते हैं, वायव्य कोण में, अग्नि कोण में उसके हाथ होते हैं, बीच में उसका जो ब्रह्म स्थान बोलते हैं वो हमारा जो ये जो मध्य भाग होता है शरीर का, पेट इत्यादि, ये हमारा वो भाग होता है। इसमें कुछ अति मर्म स्थान होते हैं, कुछ मर्म स्थान होते हैं, कुछ जो है कॉमन और नॉर्मल स्थान होते हैं। तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही सारे स्थान है। कुछ सामान्य पीठ पे चोट मारे हमें इतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन कुछ मर्म स्थान होते हैं, कुछ अति मर्म स्थान होते हैं जहाँ हल्का सा भी टच कर दे तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो वास्तु में ऐसे ऐसे स्थान भी होते हैं, वहाँ पर छोटा सा भी अगर आप रॉन्ग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भयंकर पीड़ा हो जाती है। आप कहेंगे महाराज जी हमारा तो घर वास्तु से बना है, ऐसा कुछ किया नहीं, इतना भयानक रोग हो गया। वो अति मर्म स्थानों पर रॉन्ग कंस्ट्रक्शन के कारण से होता है। तो इसको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि उत्तर से लेकर के अग्नि कोण तक सारे देवताओं का वास है, दक्षिण से लेकर के और पश्चिम के मध्य तक यहाँ पे सारे असुरों ने आकर के उस वास्तु पुरुष को गिरा करके उस पर बैठ गए थे। और तब से भगवान ने वरदान दिया कि जो इन वास्तु के नियमों का फॉलो नहीं करेगा तो उसको ये देव दानव मिलकर के कष्ट देंगे। इसलिए उत्तर को देवता क्या करते हैं और असुर क्या करते हैं? देवता जो है वो हमें हमारा भला करते हैं, हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, हमें जो अभिष्ट वस्तु होती है वो देते हैं, और असुर उसका हरण कर लेते हैं। हमारे मारवाड़ी में कहावत होती है, हाँ, देवता किसको बोलते हैं? बोले देवे जी का देवता, जो देता है, हर समय कुछ न कुछ देता रहता है, वो देवता। और राक्षस किसको बोलते हैं? राखे जी का राक्षस। मारवाड़ी में से कहावत है हमारे, वो हर चीज अपने पास रखना चाहते हैं, वो किसी को देना नहीं चाहते, है ना। संग्रह वृत्ति जिनकी होती है, और वो उदार नीति के होते हैं, सब बांट करके रहते हैं हमेशा। तो इसलिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हम लोग ऐसान्यम देवता गृहम, ईशान कोण में देवताओं का घर बनाते हैं। आजकल ये एक मिथक हो गया, ईशान कोण में ले जाके मंदिर बना देते हैं। मंदिर किस लिए बनाते हैं, पूजा अर्चना हम किस लिए करते हैं, इसका भी हमें सेंस होना चाहिए। मैं आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसी पे बात चर्चा करते हैं। कौन से देवता की पूजा करते हैं उसका भी एक अलग इफेक्ट है, और उसका कौन से जोन में पूजा होना चाहिए इसका भी एक विशेष विधान है। ईशान कोण जो कि वो वास्तु पुरुष का सिर है, वो हमारे ध्यान पूजन के लिए होता है, मेडिटेशन के लिए होता है। अपने आप को हम लोग
जो कहते हैं ना डिटॉक्स करते हैं, उसके लिए होता है। आप वहाँ पे मार्बल का, लकड़ी का या कोई भारी मंदिर बना देंगे तो हमारा जो निर्णय क्षमता होती है, हमारी शक्ति होती है, वो छीन हो जाएगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो मूवेबल हो और वो जो फ्लो करने वाली हो। इसीलिए आजकल हम लोग जो भी होते हैं वहाँ पे फाउंटेन रखने की सलाह देते हैं, जो पानी चलता रहता है, क्योंकि पानी में भी वेव्स आती रहती है और पानी का मुख्य काम होता है क्लीनिंग करना, सफाई करना। आप कितना भी सैनिटाइज कर लो, अंत में आपको पानी से हाथ धोना ही पड़ेगा। आप कितने साबुन शैम्पू लगाओ, लेकिन लास्ट में आपको पानी से नहाना ही पड़ेगा। तो पानी का मुख्य काम होता है क्लीनिंग करना। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा दिमाग है, हमारा सिर है, और दिमाग में हमारे घर विकृति आ जाएगी तो वहाँ पे पानी नहीं होगा, तो हमारा दिमाग क्या, विचार गंदे हो जाएंगे। जब विचार गंदे हो जाएंगे तो हमारी एक्टिविटी भी गंदी हो जाएगी, और जब हमारे कर्म गंदे होंगे, पाप कर्म करने लग जाएंगे, तो परिणाम हमें दुख मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट जितना क्लीन होगा, इसलिए वो हमारा भाग्य स्थान होता है, तो हमारे अच्छे कर्मों का स्थान होता है। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अच्छे कर्मों का है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे ले जाके बड़े बड़े भारी भारी मंदिर लगा दो। मंदिर बनाने का सबसे बेस्ट जोन होता है पश्चिम दिशा। पश्चिम, हाँ, पश्चिम दिशा जो होती है वो प्राप्तियों की दिशा होती है। और हम भगवान से क्या करते हैं, पूजा अर्चना में मांगते हैं, कुछ ना कुछ हमारी मांग होती है, कुछ हमारी उनसे कुछ प्रार्थना होती है। तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके एग्जैक्ट 0 डिग्री पर जहाँ वेस्ट है, तो इसको हम 270 डिग्री बोल सकते हैं, वहाँ पर उस वेस्ट जोन के अंदर बैठ करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हमारी जल्दी स्वीकार होती है। मैं कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र की बात नहीं करूँगा। अगर आपकी कोई कामना है विशेष, आप अपने घर को पूरा डिग्री से इसको सेट करिए, और जहाँ एक्यूरेट पश्चिम दिशा आती है वहाँ पे अपने गुरुजनों का फोटो लगाइए, जो फिजिकल बॉडी में थे कोई ज़माने में, है तो भी बढ़िया बात है, नहीं है तो भी उनको लगाइए, और उनके सामने खड़े होकर के अपनी जो भी प्रार्थना है आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप एक्यूरेट पश्चिम दिशा पे लिख करके टांग दीजिए। उसे रोज़ दिन में सुबह दोपहर शाम पढ़ना है, फिर आपको कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं, वो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। और ये अनुभूत उपाय है। ये मंदिर जो है वो हमेशा सबसे बेस्ट होता है पश्चिम दिशा में। वहाँ भारी होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आजकल एक भेड़चाल हो गई है, मंदिर तो ईशान कोण में होना चाहिए। गुरुजी हमारे तो ऐसे होता है, अब कितनों को बताएं, कितनों को समझाएं, है ना। हरे के कर्म, हरे के भाग्य अलग अलग है, तो जिसका जैसा भाग्य होता है वो वैसे ही एनर्जी फील्ड में चला जाता है। ये मंदिर को लेके 2-3 प्रश्न लोगों में उठते ही हैं, क्योंकि भारत के लोग तो धर्म भीरू है। कुछ लोग मतलब भगवान से डर के उनकी पूजा करते हैं, कुछ अभिष्ट लाभ के लिए करते हैं, पर ये न के न प्रकारेण सब भगवान की पूजा करते ही हैं। तो कई लोगों का प्रश्न मन में उनके ऐसे भी उठते हैं कि मंदिर में किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किन की नहीं करनी चाहिए, हमारे इष्ट अलग है, हमारे इनके इष्ट अलग है, हमारे बेटे के इष्ट अलग है। तो मंदिर में किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्या संख्या होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मतलब मार्केट टाइप लग जाता है बाद में मंदिर में, तो क्या उचित है? देखिए, अभी आपने बोल ही दिया है, धर्म भीरू हैं सब लोग। देवता कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुल देवता भी होते हैं, कुछ हमारे कुल देवता होते हैं। तो वो हमारे पूर्वज जपते आए, तो उनको तो आप तुरंत जपना शुरू कीजिए, तो वो ज़्यादा लाभ देंगे, है ना। तो ज्योतिष के अंदर एक अकड़म चक्र के द्वारा भी हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा देवता आपके लिए अनुकूल रहेगा, सुटेबल रहेगा। ये ज्योतिष में बताया गया है। 3 प्रकार के देवता होते हैं, सिद्ध, साध्य, सुसाध्य और अरि। ये 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी। तो जो हमारे कुल देवता है वो नेचुरली सिद्ध है, हमारे पूर्वजों ने इतना उसको कर लिया कि उसको जब ही हमें फल मिल जाएगा, लेकिन हम उसके विपरीत भागते हैं। महाराज जी राम राम करने से क्या होता है? अरे तू करके तो देख तो सही। हमारे पूर्वज इतना साल से जपते आ रहे हैं। इसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ही जगह पे कुआं खोदते रहेंगे, अनवरत खोदते रहेंगे, तो एक दिन पानी निकल जाएगा। हाँ जी। तो हमारे पूर्वजों ने वहाँ इतनी मेहनत की है। अब उन्होंने 20 फीट खोद दिया है, हमें तो और मान लो 50 फीट पे पानी निकलना है, तो हमें तो और 30 फीट खोदना है। फिर आपने 20 फीट और खोद दिया है, उसके बाद आपके बच्चे को तो अब 10 फीट ही खोदना है। हाँ। अब वो उसको छोड़ के नए सिरे से खोदने लग जाएगा, तो वहाँ फिर वो खोदेगा, फिर उसकी परंपरा। तो कहते हैं ना, माया मिली न राम, समय इतना नहीं है कि हम ये कर सके। इसलिए कुल देवता जो होते हैं वो निसंदेह सिद्धि होते हैं। कुछ मंत्रों के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा हमें मंत्र प्राप्त होते हैं, देवता में मिलते हैं, या देव परंपरा में हमें पूजा अर्चना का सौभाग्य मिलता है।
वो कई बार सिद्ध हो जाते हैं करते करते, कुछ अच्छे से पूजा करने से साध्य हो जाते हैं। कई बार कोई कहते हैं महाराज जी हम तो पूजा कर रहे हैं और हमें तो पूजा करने के बाद और ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, वो अधिदेवता होते हैं, वो भी ज्योतिष से हम पता कर सकते हैं और वो ऐसा सब चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे और योग्य गुरु के गाइडलाइन में करनी चाहिए। और हर चीज़ मैंने बताया ना गाइडलाइन से होती है। गुरु कर्णधार होते हैं, वो हमें बताते हैं देख तेरा ये ग्रह अच्छा नहीं है, इस ग्रह के कारण से ये तेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको छोड़ इसको कर। वास्तु को लेके 2-3 चीज़ें और भी आती हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब में ये बहुत चल रहा है कि 7 घोड़ों की फ़ोटो लगवाओ आप धनाधन हो जाओगे, लक्ष्मी आएगी, या फिर अमुक अमुक जगह पर लक्ष्मी जी की धन बरसती हुई फ़ोटो लगा दो तो ये हो जाएगा। ये मतलब ये बात भी कहाँ तक दुरुस्त है कि 7 घोड़े, लक्ष्मी जी, कहीं कहीं जंगल की फ़ोटो, कहीं फाउंटेन की फ़ोटो? मैंने अभी आपको बताया था ना, हमें हर प्रकृति एक आदेश देती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाकर के हिट करती है। कुछ लोग उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वो उनकी कमी है। जो साधनारत रहते हैं, जो जिनकी सेंसेस जागृत होती है, वो इन चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं। तो इसलिए हमें हर समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी प्रकार से आदेश देना होता है। प्रकृति आदेश से चलती है, प्रार्थना से नहीं चलती है। आपको जो भी चाहिए आदेश करो, प्रकृति आपको वो चीज़ देगी। हम तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, प्रकृति आपको कुछ नहीं देगी। आप आदेश देना शुरू करो, प्रकृति आपको वो चीज़ देना शुरू कर देगी। तो इसके लिए करना क्या है, अब आपको धन चाहिए, तो इसलिए हम वो सबकॉन्शियस माइंड को बार बार धन के लिए उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग साउथ वेस्ट में वो धन वर्षा करती हुई लक्ष्मी जी का फोटो लगा देते हैं। तो जब वो उसको देखेगा, बार बार देखेगा, तो उसके वो आप उसको भले मंत्र नहीं जप रहे हैं, आप भले कुछ कर नहीं, लेकिन बार बार आपको वो धन की एक स्मृति आएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी विचार चलेगा, किसका चलेगा? धन का चलेगा। तो वो फिर, और जो आप सोचते हैं ना, प्रकृति वो धीरे धीरे वो सारी व्यवस्थाएं आपके पास करने लग जाती है। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव लोग आपके पास आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। आप ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे वैसे ही नेगेटिव। तो ये शरीर दिमाग एक खेत होता है, इसमें जो बीज डालोगे, जो विचार डालोगे, वही रिटर्न होगा। आपने देखा होगा सारे देवता ऐसा याद करके खड़े। ऐसा तो नहीं कि धर्मात्मा जाते तो ऐसा याद करते, पापी जाते तो हाथ बंद कर लेते। परमात्मा का हाथ ऐसा ही है। हम खुद जाकर के परमात्मा को वाइब्स देते हैं, वही रिटर्न होकर हमें मिल जाती है। हे भगवान मारे यूँ नहीं हुए, वो यहाँ से आए, टकराई और रिफ्लेक्ट हो गया। तो आपको वही चीज़ मिलती है। अब हमारे मारवाड़ी में कहावत है, रोनता जगह जमीन में मोर समाचार लावे। यानी जो आदमी नेगेटिव थॉट्स लेके जाएगा उसे नेगेटिव ही फल मिलेगा। इसलिए बी पॉजिटिव। आजकल कहते हैं ना, हमारे गुरुजन कहते थे हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो। इसीलिए तो ऐसे भजन बने, ऐसे शास्त्र बने, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, है ना। हाँ जी, सीताराम 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 कहिए, और हर समय पॉजिटिव रहिए। तो दिमाग में हम जो विचार डाल रहे हैं ना, वही वापस हमें रिफ्लेक्ट होकर के मिलता है। तो इसलिए ये जो घोड़ा है, घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा एनर्जी का प्रतीक है। कई बार कुछ आदमी सुस्त होते हैं, डल होते हैं, है ना। और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन होता है। तो घोड़ा काम इच्छा का भी प्रतीक होता है। तो वहां लगाने से आदमी की काम शक्ति बढ़ती है। आपके जीवन में कुछ काम नहीं है, आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, डिजायर्स। काम का मतलब वो नहीं है, काम का मतलब डिजायर्स। आपकी कोई डिजायर और इच्छा ही नहीं है, तो आप उन्नति कैसे करोगे, है ना। सपने देखना अच्छा होता है, लेकिन रात को नहीं, दिन को। तो जो दिन में सपने देखे जाएंगे ना, खुली आंखों के द्वारा जो सपने देखे जाएंगे ना, तब आदमी रेस्टलेस होकर काम करेगा। तो उसको याद दिलाने के लिए वहाँ हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर वो घोड़ों का प्रतीक रूप लगा देते हैं, ताकि उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है एनर्जेटिक रहे, और कुछ करने के लिए जो थोड़ा सा एक मन में एक एंथुसिस्ट होते हैं ना, कुछ ऊर्जा, एक उर्मा रहे। उसके लिए हम उसको जागृत करते हैं। तो वो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं ना, प्रोग्राम कर देते हैं उसके शरीर के सबकॉन्शियस माइंड को। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए जो है ना, ये सारे जो प्रतीक जो हम लोग लगा देते हैं, बहुत कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक भी है, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। ये सारी चीजें सब कुछ मानो जैसे एकदम इंटरकनेक्ट होके एक बड़ी सी पिक्चर बन जाती है। वास्तु बहुत सारी चीजों का समावेश है, यही हमारा जीवन है। मैंने बताया ना, ये नव रस का खेल है ना। तो इसमें हर तरह के रस है और हर तरह की चीजें हैं, और सबका समावेश और सबका बैलेंस है। तो ये सारी चीजें, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु और ये जितनी भी संसार में जो भी चीजें दिख रही है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
हम लोग जो जो ज्योतिष के अंदर उपाय भी करवाते हैं, तो जो औषधियों के द्वारा जो दान धर्म पूजा पाठ कुछ भी करवाते हैं, वो सब औषधीय भी है और वास्तु से रिलेटेड भी है। आज के समय में हर किसी की एक ही मांग होती है, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो हाथ पढ़वाना हो, कुछ भी हो। हर किसी की एक ही मांग कि श्री चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हो और क्या आपके पास मतलब कोई ऐसा उपाय है? क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे ही उपाय देते हैं कि श्री प्राप्ति, मैंने तो आपको घोड़ा इत्यादि का बोला, पर ऐसे बहुत सारे विभिन्न विभिन्न विचित्र प्रकार के टोने टोट के लोग करते हैं केवल श्री प्राप्ति के लिए। तो श्री प्राप्ति का कोई ऐसा सरल उपाय है या फिर सिर्फ मेहनत ही काम करती है? देखिए, अगर ऐसा ही सब कुछ होता हाँ। तो हर आदमी आज बड़ा बिजनेसमैन बनता, हर बड़ा आदमी। और परमात्मा, मैंने बताया ना, परमात्मा हाँ। ने इस सृष्टि को बहुत बैलेंस करके बनाया है। सारे लोग डॉक्टर होंगे तो दुनिया चलेगी नहीं। इसमें प्लम्बर का भी होना जरूरी है ना, इसमें सब्जी बात बेचने वाला भी होना जरूरी है। तो वो सब योग लेकर के पैदा हुए। और दुनिया में परमात्मा ने एक ही आदमी बनाया अपने जैसा, दूसरा आदमी है ही नहीं। साइंस भले कहती है कि 8 लोग हैं जो हमारे जैसे होते हैं, बट एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो परमात्मा ने उस योग में एक ही आदमी बनाया, दूसरा बना ही नहीं। यूनिक पीस, वो अपने आप में यूनिक ही है। आप उसको देख लो, आपका फिंगरप्रिंट है, आपका जो भी जो जीभ का है, जो टंग का है, आपका सलाइवा है, वो किसी से मैच नहीं होता है। आप देख लो, आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच होता है? नहीं। इवन देन आपके जो भी पिताजी हैं, डीएनए है, जो भी आप किसी में जाके देख लीजिए, वो मैच होता ही नहीं है। तो जब अपना में यूनिक है, तो ज्योतिष अपने आप इतना वर्सटाइल है। एक ग्रह में एक ही आदमी पैदा हुए तो सारे ग्रहों के साथ में ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए ये शोध का विषय है। और वास्तु की बात करें तो वही बात है, ये पंच महाभूतात्मक शरीर है। तो किसी का स्थूल का शरीर है, किसी का दुबला पतला है, किसी का कहते हैं ना, कोई जो है वो अग्नि एलिमेंट से, फायर एलिमेंट से ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस है। कोई आदमी होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करता रहता है, तो उसके ऊपर फायर एलिमेंट काम करता है। कोई आदमी एकदम शांत रहते हैं, कितना भी कुछ हो, वो अर्थ एलिमेंट से जो इन्फ्लुएंस्ड है। कोई आदमी जो बहुत भावुक होते हैं, है ना, थोड़े से इमोशनल बहुत होते हैं, वो वाटर एलिमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कुछ आदमी होते हैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, दौड़ू भागू, ये करूँ, ये सब एयर एलिमेंट के गुण होते हैं। वो आदमी एयर एलिमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है ना। कुछ आदमी होता है कुछ करना ही नहीं है, एक ही जगह बैठे रहना है, तो इसमें अर्थ एलिमेंट का ज़्यादा होता है। ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा दौड़ भाग हाय तो नहीं करना है। तो हर एलिमेंट का एक इम्पैक्ट होता है। कोई एलिमेंट ज़्यादा क्रिएटिव होता है तो उसके अनुसार उसकी बॉडी में जो एक्टिविटी वो दिखने लग जाती है। धन्यवाद, आपने तो स्पष्ट कर दिया कि धनार्जन का, श्री वृद्धि का कोई टोना टोटका उपाय नहीं है। वो आपको एक प्रॉपर वे से ही जो प्रकृति ने जिसको जो दिया है वो उसी हिसाब से मिलेगा। उसके लिए जो विधान बताए गए उसी अनुसार आपको करना पड़ेगा। यहाँ नंबर लिखने से, आपको हाथ में हथेली पे कुछ नंबर विशेष लिख लेने से, मैं पूरी गणित की पूरी वो कहते हैं ना चेन लिख दूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी ही पड़ेगी और कर्म आपको अपने जो आपको कर्म परमात्मा ने दिया है, परमात्मा के द्वारा जो आपको कर्म सुपुर्द किया गया उसको आपको पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना पड़ेगा। और जितना आप ईमानदारी से निभाएंगे, आप चाहे कुछ भी हो, आप चाहे डॉक्टर है, वकील है, या कुछ सामान्य कर्मचारी है, इवन देन आप कुछ भी हैं, आप अपने जो आपको सुपुर्द किया गया काम है, आप अगर उसमें अपना 100% देते हैं, धन कमाना बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करें, धन अपने आप आएगा। बस आपको उस क्षेत्र की जो भी बारीकी है उसको सीख करके आपको 100% देना होगा। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, और मैं वास्तुशास्त्र के साथ लोगों को जो भी है, मैं अपने ज्ञान के द्वारा जो भी लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ, कंसल्टेंसी है मेरा काम ही वही है। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ अपना 100% दूँ। तो मैंने सारी एनर्जी इसको सीखने पढ़ने में लगाई तो धन अपने आप आने लग गया। एक राजमिस्त्री है, उसने सारी एनर्जी घर को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, उसको कितना डिज़ाइन दिया जाए उसमें लगाई, तो वो जितना डिज़ाइनर काम करेगा लोग उसको बुलाएंगे, तो उसके पास काम इतना ओवरलोडेड होगा कि उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है, जिस भी क्षेत्र को आप कर रहे हैं, आप पूर्ण निष्ठा के साथ और उसमें अपना 100% दीजिए, धन अपने आप आएगा। इसके लिए मैंने एक पिक्चर में भी सुना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा डायलॉग। मैंने देखा था एक मूवी, मेरा एक दोस्त मुझे ज़बरदस्ती लेकर के गया। वैसे मैं मूवी देखता नहीं हूँ, उसने वो ज़बरदस्ती लेके गया, चल देख। तो उसमें कहा था कि भाई आप जो है ना
अपने टैलेंट पे काम करिए, अपनी प्रतिभा को निखारिए, धन अपने आप आएगा, है ना। तो ये बात है। महाराज जी, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देवालय चैनल के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि भाई शास्त्र झूठे नहीं है, और शास्त्र परंपराएं और जो भी ये हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जितनी भी परंपराएं, वो सब अच्छी है और सच्ची है, उस पर हमारी निष्ठा बनी रहनी चाहिए। हाँ, अंध परंपरा में नहीं जाना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। आजकल बहुत सारे महाराज जी बिलपत्र पर जो है वो शहद लगा दो बच्चा नहीं पड़ेगा पास हो जाएगा, ये गलत धारणा है। ऐसे में मत फंसिए, ऐसे लोगों से बचिए और शास्त्र में श्रद्धा रखिए। और अपना जो कर्म है, मैं बार बार एक ही बात बताऊं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं, जिनको जो परमात्मा ने जो अधिकार दिया है, अपने अधिकार के अनुसार अपना कर्म करिए। और देखिए, जो अपने अधिकार और अपने वर्ण धर्म के अनुसार आचरण करता है, निसंदेह वो अपने जीवन में सफल होता है और उससे कोई चिंता नहीं है। जो भी ओवरलैपिंग करेगा, वर्णाश्रम धर्म के विपरीत जाके काम करेगा और उनके जाकर के उन मर्यादाओं को तोड़ेगा, प्रकृति उनको नष्ट कर देगी और उनको दंड देगी। और ये जितना भी आज हम देख रहे हैं, ये सब कुछ भी अच्छा बुरा जो हो रहा है, ये मर्यादाओं के उल्लंघन से हो रहा है। इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे जो मेरे कर्तव्य हैं उनका पालन निष्ठा के साथ करना चाहिए। अगर मैं अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता हूँ, उसमें प्रमाद करता हूँ, उसको पालन करने में उसमें जो है प्रमाद करता हूँ, तो निसंदेह मैं कितना भी ज्योतिष का जानकार हूँ, वास्तु का जानकार हूँ, चाहे मैं ब्रह्मवेत्ता ही क्यों ना हूँ, मुझे वो प्रकृति के जो भी हानि लाभ है वो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को विश्वास करने में तो मैं कहूँगा कि आप परमात्मा में विश्वास करिए। आस्तिक को कोई खतरा नहीं है, नास्तिक को पग पग पे खतरा है। इसलिए विश्वास तो करिए, अंधविश्वास मत करिए। अंधविश्वास से दूर रहिए और परमात्मा में विश्वास और निष्ठा को बढ़ाइए, निसंदेह कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 राधे। नमस्कार। यदि आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगा और आप इसी तरीके का कंटेंट और देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप हमारे पॉडकास्ट में नेक्स्ट किसको देखना चाहते हो, कमेंट डाउन कीजिए। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री महाकाल।